हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू स्टाफ अबाउट ऑफिस अपडेट्स फ्रॉम गूगल शीट्स। तो मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के एचआर है और कंपनी के हायर मैनेजमेंट में आपकी कंपनी ने या फिर आपके ऑफिस में कुछ अपडेट्स की है, कुछ चेंजेस की है, जिसके अपडेट्स बाकी सभी एम्प्लॉयज को सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मान लीजिए ऑफिस जो मैनेजमेंट है उन्होंने ऑफिस के टाइमिंग में कोई चेंजेस की है और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी एम्प्लॉयज को ये जो ऑफिस टाइमिंग के अपडेट्स है ये सेंड करें। अब इन डेटा को सेंड करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को ये सारे अपडेट सेंड करने के लिए आप यहाँ पे दो अलग अलग गूगल शीट्स मेंटेन करती हैं। तो पहली गूगल शीट में आप अपने सभी एम्प्लॉयज की कॉन्टैक्ट डिटेल्स रखते हैं और दूसरी गूगल शीट में जो ऑफिस अपडेट्स, जो ऑफिस में चेंजेस है, उसका डेटा आप कलेक्ट करती है। अब इन दोनों गूगल शीट से अपने यूजर को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैनुअली आप गूगल शीट से एक जिसमें आपके सारे अपडेट्स है, सारे चेंजेस है, वहां से उन चेंजेस को, उन ऑफिस अपडेट्स को कलेक्ट करें, उनका डेटा कलेक्ट करें और एक एक करके अपनी गूगल शीट में से दूसरी गूगल शीट में जिसमें एम्प्लॉय डेटा है उस डेटा में से अपने एम्प्लॉयज के एक एक मेंशन किए गए नंबर को कलेक्ट करें और उनके नंबर्स पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काफी ज्यादा होने के कारण आपका ये जो मैनुअल तरीका है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी आप अपनी गूगल शीट में एक नया ऑफिस अपडेट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गूगल शीट में जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा है उस गूगल शीट में मौजूद सभी एम्प्लॉयज के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज उन ऑफिस अपडेट्स के साथ शेयर हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो गूगल शीट जिसमें मैं अपने ऑफिस अपडेट्स की जो मैसेज मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सेंड करना चाहता हूँ उनकी डिटेल्स ऐड करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस गूगल शीट में एक नई रो में एक नई अपडेट की डिटेल्स, उसका डेटा ऐड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे दूसरे गूगल शीट्स में जिन सभी एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है, जो उनकी डिटेल्स मौजूद है, उन एम्प्लॉयज़ को उनके मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो जाता है उनके नंबर पर, वो भी हमारे लेटेस्ट ऑफिस अपडेट्स के साथ जो हमने शीट में ऐड किए थे। तो चलिए इस ऑटोमेशन को एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। इस ऑफिस अपडेट शीट में मैं ऐड करता हूँ एक न्यू ऑफिस अपडेट्स की डिटेल्स। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा ऑफिस अपडेट शीट में मैंने अभी भी एक न्यू अपडेट की डिटेल्स ऐड की है। तो इस अपडेट का नाम है वर्क फ्रॉम होम एंड एन अपडेट की डेट मैंने ऐड की है 28 अक्टूबर 2021 एंड मैसेज में है ड्यू टू कोविड-19 ऑल द एम्प्लॉइज आर रिकमेंडेड टू वर्क फ्रॉम होम टिल फर्दर नोटिस। So, जैसे ही मैंने दोस्तों अपने इस गूगल शीट में एक नई रो में एक न्यू ऑफिस अपडेट की डिटेल्स ऐड की, ऑटोमेटिकली उन सभी एम्प्लॉयज़ को जिनका डेटा मेरे एक दूसरी गूगल शीट में मौजूद था, उन सभी एम्प्लॉयज़ के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज चला गया इस न्यू ऑफिस अपडेट से रिलेटेड। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पहले एम्प्लॉय का नाम है एरॉन मैनुअल, साथ ही साथ मैंने एंटर किया उस एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर। तो इसी नंबर पे हम देखेंगे कि एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है। तो चलिए हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे उस एम्प्लॉय के व्हाट्सएप अकाउंट पे एक व्हाट्सएप मैसेज उसे रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो एरॉन मैनुअल, यानी कि मेरे एम्प्लॉय का, मेरे फर्स्ट स्टाफ का नेम, जिसका इस गूगल शीट में नेम था, डिटेल्स थी। वी होप यू आर वेल, वी जस्ट वांटेड टू ड्रॉप यू अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द वर्क फ्रॉम होम। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे अपडेट का नेम जो हमने ऐड किया था। नोट, ड्यू टू कोविड-19 ऑल द एम्प्लॉयज आर रिकमेंडेड टू वर्क फ्रॉम होम टिल फर्दर नोटिस। यहाँ पे वो मैसेज दोस्तों जो हम अपने एम्प्लॉयज को सेंड करना चाहते थे। एंड देन हमारे पास ये मैसेज है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज और वांट टू डिस्कस एनीथिंग फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट admin@pavli.com। बेस्ट रिगार्ड्स पैवली। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया।
कैसे मैंने अपनी गूगल शीट की एक नई रो में एक न्यू ऑफिस अपडेट का डेटा ऐड किया और ऑटोमेटिकली मेरे डिटेल्स ऐड करती उस न्यू रो में मेरी दूसरी गूगल शीट में जिसमें मेरे एम्प्लॉयज का डेटा था, उन सभी एम्प्लॉयज के मेंशन किए गए नंबर पर उन एम्प्लॉयज को एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो गया ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उनके ऑफिस मेरे लेटेस्ट ऑफिस अपडेट के साथ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट गूगल शीट्स टू पैबली कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके गूगल शीट जिसमें हम अपने ऑफिस अपडेट की डिटेल्स एंटर करेंगे, उस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट के साथ एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से। उसके बाद हमारी आती है सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट योर स्टाफ डिटेल्स फ्रॉम गूगल शीट्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए जिस गूगल शीट में हमारे स्टाफ के हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स है, उस गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे हम पैबली कनेक्ट के साथ, और उस गूगल शीट को कनेक्ट करने के बाद उस गूगल शीट में मौजूद जो स्टाफ डिटेल्स है उसे हम कलेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट में। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है नाउ सेंड द सेम डाटा टू गूगल 360 डायलॉग टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का अपने एम्प्लॉयज को व्हाट्सएप पे ऑफिस अपडेट सेंड करने के लिए। तो 360 डायलॉग जो है वो व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने दोनों गूगल शीट से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारे लेटेस्ट ऑफिस अपडेट्स है वो अपने एम्प्लॉयज के व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास हमारा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ ऑफिस अपडेट्स फ्रॉम गूगल शीट्स टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। जस्ट अ सेकेंड, क्रिएट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हम अपनी गूगल शीट में कोई नई ऑफिस अपडेट एक ऐड का हो, हमारे गूगल शीट में एक नया ऑफिस अपडेट ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे सभी एम्प्लॉयज को उनके मेंशन किए गए दूसरे गूगल शीट के नंबर में एज अ व्हाट्सएप मैसेज हमारे सभी एम्प्लॉयज को सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं न्यू स्प्रेडशीट रो, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारी गूगल शीट में एक नई रो में एक डेटा ऐड हो तो उस नई ऐड हो रही रो का डेटा गूगल शीट्स पैबली कनेक्ट को सेंड करे। और अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, देन नेविगेट टू एड-ऑन्स एंड क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। तो ये हमें कह रहा है कि हम एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट करें, फिर जाए एड-ऑन्स पे और क्लिक करें गेट एड-ऑन्स पे। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो मैं आपको ले चलता हूँ उस स्प्रेडशीट पे और वहाँ चल के बताता हूँ
कि कैसे हम उस स्प्रेडशीट पे जाके इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से हमारे गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो चलिए दोस्तों, चलते हैं उस गूगल शीट पे जो मैंने मेरे ऑफिस अपडेट्स के लिए क्रिएट की है, और वहां चल के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबहुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये है वो गूगल शीट दोस्तों जिसका नाम है ऑफिस अपडेट शीट। तो इस गूगल शीट में मैं बेसिकली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 कॉमन से कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एक है अपडेट नेम, दूसरा है अपडेट डेट और तीसरा है अपडेट मैसेज। सो यहाँ पे अपडेट नेम में जो अपडेट मैसेज में सेंड करना चाहता हूँ उसका मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ, एंड देन किस डेट पे वो अपडेट्स अप्लाई होने हैं ऑफिस में, हमारे पूरी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो डेट, एंड देन यहाँ पे है एक मैसेज जो अपने यूजर्स को मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो इसके बाद दोस्तों, इस गूगल शीट पे आने के बाद हमें यहाँ फाइल्स के साथ साथ कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एक्सटेंशंस का। हम यहाँ क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, एंड देन हम जाएंगे एड ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड ऑन्स पे। गेट एड ऑन्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास खुल चुका है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस, और यहाँ पे हम सर्च ऐप्स पे जाके सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स, PABBLY, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन मेरी गूगल शीट्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप यहाँ से पैबली कनेक्ट वेबहुक्स इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट में इंस्टॉल कर ली, एंड देन इसे इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश जरूर करें। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अपनी गूगल शीट को रिफ्रेश करने के बाद एक बार हम वापस आएंगे एक्सटेंशंस पे, और आप यहाँ देख सकेंगे कि पैबली कनेक्ट वेबहुक्स ये एड ऑन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो यहाँ पे हम जाएंगे पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जो हमसे 2 चीजें मांग रहा है। एक है वेबहुक यूआरएल, दूसरा है ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक यूआरएल में दोस्तों हमें वो सेम वेबहुक यूआरएल एंटर करना है जो हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था। तो हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ से करेंगे सेम वेबहुक यूआरएल को कॉपी और हमारे गूगल शीट्स में आके इस वेबहुक यूआरएल की फील्ड में करेंगे इस वेबहुक यूआरएल को पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो आप मुझसे पूछेंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ट्रिगर कॉलम बेसिकली हमारे गूगल शीट्स का वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है जिसमें हमारा डेटा कंसिस्ट करता है। तो एग्जांपल के लिए आप जैसे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम सी होगा मेरा ट्रिगर कॉलम, क्योंकि कॉलम सी वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा कंसिस्ट करता है। सो यहाँ पे ट्रिगर कॉलम में मैं एंटर करता हूँ कॉलम सी। तो मेरी इस गूगल शीट के अकॉर्डिंग कॉलम सी है मेरा ट्रिगर कॉलम, लेकिन आप चाहे तो अपनी गूगल शीट्स के अकॉर्डिंग C, D, E, F, G एक्सेट्रा कोई और कॉलम भी अपना ट्रिगर कॉलम चूज कर सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि वो आपका आखिरी डेटा एंट्री कॉलम हो। सो यहाँ पे अपना वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम इन दोनों को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेंड टेस्ट पे, और सेंड टेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखा रहा है जो कह रहा है टेस्ट डाटा सेंड सक्सेसफुली। यानी कि गूगल शीट्स ने जो हमारे पहली रो में हमें यहाँ पे एक रैंडम डाटा हमने ऐड कर रखा था हमारे ऑफिस अपडेट से रिलेटेड, ये इस फर्स्ट रो का डेटा सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट को सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस जो गूगल शीट का जो डेटा जो रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें हमारी गूगल शीट का जो पहली रो का डेटा था वो हमें सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे पैबली कनेक्ट में हम देख सकते हैं सेम कॉलम्स अपडेट नेम, अपडेट डेट और मैसेज, एंड देन उसके सामने वो सेम डेटा चेंज इन ऑफिस टाइम, सेम डेट एंड देन सेम मैसेज जो हमने अपनी गूगल शीट में ऐड किया था। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे, जिसमें हमारे फर्स्ट स्टेप थी हमारे गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से कनेक्ट करने की, और दूसरी स्टेप थी गूगल शीट में मौजूद डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने की। ये दोनों स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ आएंगे वापस गूगल शीट्स पे, क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे, पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे, और इस बार क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट पे। तो सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से क्या होगा दोस्तों, सेंड ऑन इवेंट सिलेक्ट करने से गूगल शीट्स में जब भी अगली बार हमारी इस नई रो में ट्रिगर कॉलम तक जो डेटा है एक नया डेटा ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स उस नई ऐड हो रही रो का जो डेटा है उसे एकदम रियल टाइम में इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट को सेंड कर देगा। सो अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के बाद, कि अपनी ऑफिस अपडेट वाली गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के बाद इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आता है एक्शन विंडो पे, और चूज एप्स में एक बार फिर से सर्च करेंगे हम गूगल शीट्स।
गूगल शीट्स। तो इस बार दोस्तों हम उस गूगल शीट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट के साथ, जिसमें हमारे एम्प्लॉय हमारे स्टाफ का डेटा है, जिसमें से हम अपने स्टाफ का नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और बाकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, ताकि हम उनके नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज ऑफिस अपडेट से रिलेटेड सेंड कर सके। सो चूज ऐप्स में गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे एक्शन इवेंट में, और यहाँ हमें कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे गेट रोज पे। और गेट रोज सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल अकाउंट और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहली फील्ड है सिलेक्ट स्प्रेडशीट की। सो यहाँ पे आप नीचे ड्रॉप डाउन में कई सारी स्प्रेडशीट दिखाई देख सकते हैं। ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे गूगल शीट्स अकाउंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने गूगल शीट्स अकाउंट की स्प्रेडशीट्स। ओके, सो यहाँ पे आप उन सभी सेम स्प्रेडशीट को देख सकते हैं दोस्तों, जो हमें पाबली कनेक्ट में इस सिलेक्ट स्प्रेडशीट के ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। और इन सभी स्प्रेडशीट में से जिस स्प्रेडशीट में मेरे एम्प्लॉयज, मेरे स्टाफ का डेटा है, उस स्प्रेडशीट का नेम है स्टाफ डेटा। तो मैं ओपन करता हूँ स्प्रेडशीट को। सो यहाँ पे एक बेसिक सी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, जिसमें मैंने अपने स्टाफ का नेम, उनकी ईमेल एड्रेस, उनके मोबाइल नंबर्स एंटर किए हैं। तो ये सेम वही मोबाइल नंबर्स है दोस्तों, जिन अपने हमारे स्टाफ के, जिन नंबर्स पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। सो यहाँ पे हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे और स्प्रेडशीट का नाम है स्टाफ डेटा। तो पाबली कनेक्ट में आके स्टाफ डेटा इस स्प्रेडशीट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो ये जो मेरी गूगल शीट में है, इसमें सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है रेंज, कि हमारी स्प्रेडशीट में किस रेंज का डेटा हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम आते हैं अपनी गूगल शीट पे, और जो हमारा सेल A2 है, हम चाहते हैं इस सेल A2 से लेके जो हमारा C7 सेल है, इस रेंज का डेटा हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने डेटा की पूरी रेंज को। तो यहाँ पे हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं A2 के बाद कोलन C7। तो हमें यहाँ पे हमारे गूगल शीट में जो डेटा है, उस डेटा की रेंज यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम यहाँ से इस रेंज को कॉपी करते हैं और पाबली कनेक्ट में जाके इस रेंज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारी लास्ट रेंज, लास्ट जो एंट्री है, लास्ट सेल नंबर है C7, इसमें से जो 7 रो नंबर है, हम इसे डिलीट कर देंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे दोस्तों, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हम अपनी इस गूगल शीट में किसी नए स्टाफ का, नए एम्प्लॉय का डेटा ऐड करें, तो अगली बार जब ये हम ऑटोमेशन रन करेंगे, तो गूगल शीट उस नए ऐड हो रहे रो का, उस नई ऐड हो रहे एम्प्लॉय का जो डेटा है, वो भी पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेगा। सो यहाँ पे अपनी रेंज एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकेंगे कि हमारे सिलेक्टेड रेंज का सारा डेटा हमें यहाँ पाबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। लेकिन ये जो डेटा हमें रिसीव हुआ है, ये हमें हर सेल का इंडिविजुअल डेटा रिसीव हुआ है, ना कि हमें किसी स्पेसिफिक रो का, एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का डेटा एक साथ रिसीव हुआ है। तो ऐसा करने के लिए इसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का, एक स्पेसिफिक रो का डेटा कलेक्ट करने के लिए जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन है, इसे हम टर्न ऑफ करेंगे। एंड देन एक बार फिर से क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जिसमें रिस्पॉन्स रिजल्ट में हम देख सकते हैं हमारे उस पूरी रेंज का डेटा, हमारे उस पूरी गूगल शीट का डेटा जो हमने सिलेक्ट किया था। लेकिन अब ये जो डेटा हमें रिसीव हुआ है, ये एक एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है। तो इस एरे फॉर्मेट में इस डेटा में से स्पेसिफिकली एक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस पूरे एरे फॉर्मेट के डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पाबली कनेक्ट के एक टूल का, जिसका नाम है इटरेटर। तो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे इटरेटर, इटरेटर बाय पाबली। और इटरेटर बाय पाबली सिलेक्ट करते ही चूज एरे में इटरेटर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है वो रिस्पॉन्स जो हमें रिसीव हुआ था एरे फॉर्मेट पे। तो सिंपली हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें स्पेसिफिकली एक ही स्टाफ का, एक एम्प्लॉय का एक रो का डेटा हमारे गूगल शीट का यहाँ पे रिसीव हुआ है।
तो हमारे पास है हमारे स्टाफ का, हमारे एम्प्लॉय का नेम नितिन महेश्वरी, उसका मेंशन किया गया ईमेल एड्रेस एंड देन यहाँ पे उसका एंटर किया गया मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे हम अपनी स्टाफ डेटा में देख सकते हैं कि हमें स्पेसिफिकली एक रो का जो डेटा है वो यहाँ पे कलेक्ट हुआ है। सो इटरेटर की हेल्प से हमने जो हमारे गूगल शीट का जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमें एरे फॉर्मेट में, उस एरे फॉर्मेट के रिस्पॉन्स को हमने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट किया और उसमें से स्पेसिफिकली एक स्टाफ का, एक यूजर का, एक एम्प्लॉय का डेटा एक टाइम पे कलेक्ट किया। सो ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी तक सेटअप किया है इसे एक बार हम ब्रीफ में समझते हैं। सबसे पहले जिस गूगल शीट में हम अपने ऑफिस के अपडेट्स ऐड करने वाले थे, हमने उस गूगल शीट को कनेक्ट किया पैबली कनेक्ट के साथ एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से, ताकि जब भी हमारे गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड हो तो वो डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो टेस्ट रिस्पॉन्स हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था अपनी गूगल शीट का, उसमें हमने देखा था कि उस गूगल शीट के सारे डेटा, सारे रिस्पॉन्स यानी ऑफिस अपडेट से रिलेटेड सारा डेटा हमें पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। उसके बाद हम आए अपनी एक्शन विंडो पे, जहां हमने फिर से एक बार चूज ऑप्शन सेलेक्ट किया गूगल शीट, और जिस गूगल शीट में हमारे स्टाफ का डेटा था, हमारे एम्प्लॉयज का डेटा था, जिन्हें हम व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे ऑफिस अपडेट सेंड करना चाहते थे, उस गूगल शीट को हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया एंड देन रेंज एंटर करके हमने उस गूगल शीट का जो डेटा है वो पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया। पर जो डेटा हमें पैबली कनेक्ट में उस गूगल शीट, हमारे स्टाफ डेटा वाली गूगल शीट से रिसीव हुआ था, वो रिसीव हुआ था एरे फॉर्मेट में। तो इस एरे फॉर्मेट में से इस पूरे डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया पैबली कनेक्ट के एक फीचर का, जो था इटरेटर बाय पैबली, और इटरेटर की हेल्प से हमने इस पूरे डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कन्वर्ट किया, ताकि हमें एक टाइम पे सिर्फ एक रो का, एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे रिसीव हो सके। सो दोस्तों, इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी तीसरी स्टेप थी वो भी हमने यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज को अपने ऑफिस अपडेट्स के व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। सो हम क्लिक करते हैं नीचे यहाँ ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं 360 डायलॉग। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज कर रहे हैं 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने एम्प्लॉयज को, जो हमारे ऑफिस अपडेट्स है, वो डायरेक्टली उनके मेंशन किए गए नंबर पर एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चूज एप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग ये सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं एक्शन इवेंट में और यहाँ सिलेक्ट करते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज और यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन यहाँ पैबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो आप अब मुझसे पूछेंगे कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, log into your 360 dialog account, move to WhatsApp account page from the left sidebar and click on generate API button। तो ये हमें कह रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे जाए, वहाँ पे लॉगिन करें एंड देन इन स्टेप को फॉलो करें, ताकि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की कलेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे आप अपनी एपीआई की कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये है मेरे 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो आप सोच रहे होंगे कि आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उस अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं और 360 डायलॉग की अकाउंट की जो सर्विसेज है वो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, नॉर्मल प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे अकाउंट सेटअप करने के बाद उसके डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ हवर करेंगे लेफ्ट साइड पे, जहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा व्हाट्सएप अकाउंट्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको जनरेट होकर मिल जाएगी अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और साथ ही साथ आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट का डोमेन।
और हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि एपीआई की जनरेट करने का जो प्रोसेस है ये एक वन टाइम प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की जनरेट करनी है। उसके बाद आप उस सेम एपीआई की के साथ और डोमेन के साथ अपने मल्टीपल वर्कफ्लोस में, अपने मल्टीपल अकाउंट्स में अपने 360 डायलॉग अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट सेटअप करते वक्त मुझे रिसीव हुई थी मेरे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन, तो मैं उन सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे एंटर करके क्लिक करता हूँ सेव पे, ताकि मैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकूँ। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट कर लिया है पैबली कनेक्ट के साथ। इसके बाद हम यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेम्पलेट का। और यहाँ टेम्पलेट के नीचे जो ड्रॉप डाउन है, इसमें हम कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप मुझसे पूछेंगे ये टेम्पलेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं आपको अपने 360 डायलॉग अकाउंट में दिखाता हूँ कि यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट्स वाले पेज पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज टेम्पलेट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट पे, एंड देन मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कई सारे टेम्पलेट्स है जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। सो आप चाहे तो कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली टेम्पलेट्स के पेज पे जाके यहाँ आपको एक बटन दिखाई देगा ऐड टेम्पलेट का। आप ऐड टेम्पलेट के इस बटन पे एक बार क्लिक करें, एंड देन जो हमें डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, इसमें हमें अपने टेम्पलेट से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि हमारे टेम्पलेट का नाम, हम अपने टेम्पलेट को क्या नेम देना चाहते हैं, हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी और उसकी लैंग्वेज। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के टेम्पलेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं, और हम चाहे तो एक मीडिया एंड इंटरैक्टिव टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने व्हाट्सएप मैसेज पे कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई पीडीएफ फाइल जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी सेंड कर सकते हैं। एंड देन एट लास्ट हमारे पास आती है हमारे टेम्पलेट की बॉडी। सो इस बॉडी के फील्ड में हम वो एक्चुअल व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हैं, यहाँ पे वो व्हाट्सएप मैसेज एंटर करते हैं जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। एंड इस बॉडी को क्रिएट करने के बाद, इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते ही ये टेम्पलेट हमने अभी अभी क्रिएट किया है, ये जाता है अप्रूवल के लिए। सो इस टेम्पलेट को यहाँ पे क्रिएट कराने के बाद हमें इस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि है व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी। और फेसबुक से ये टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद हमें यहाँ पे लैंग्वेज के सामने कुछ ऐसा हवर करने पे एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा अप्रूव्ड का, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद हम उस टेम्पलेट के थ्रू अपने यूजर्स को जो है वो व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है HR_auto। तो मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको ये टेम्पलेट। ओके, तो कुछ इस तरीके का ये टेम्पलेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे इस टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ HR_auto। इस टेम्पलेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे। सो यहाँ पे हम देखेंगे HR_auto। ओके, तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया है। तो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, ये दोनों ही चीज़ें ये ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में हम दोनों ही फील्ड्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। तो ये इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के फील्ड पे हमें एंटर करनी है अपने स्टाफ की, अपने एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर, जो हमने जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड एग्जाम्पल दिस। तो यहाँ पे हमें +9 यानी प्लस के साथ कंट्री कोड के साथ हमें अपने एम्प्लॉयज़ के जो मोबाइल नंबर है वो ऐड करने हैं। तो आपको याद होगा कि गूगल शीट से जो हमारी इटरेटिव व पैबली रन करने के बाद जो गूगल शीट का हमारा रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस गूगल शीट में हमने ऐड किए थे अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने स्टाफ के मोबाइल नंबर, और ये सेम मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे रिसीव हुए थे पैबली कनेक्ट में। तो यहाँ से इस सेम नंबर्स को, सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ नीचे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। ये मैपिंग का प्रोसेस काफी सिंपल है दोस्तों। सिंपली हम इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में इटरेटर बाय पैबली रन करने के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहां से इस नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। और जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में कहा गया था कि यहाँ पे हमें नंबर ऐड करना है +91 यानी कि कंट्री कोड के साथ, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नंबर्स है वो सिर्फ 10 डिजिट मोबाइल नंबर्स है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इस मोबाइल नंबर की फील्ड के पहले और मैनुअली ऐड कर देता हूँ +91 को। सो अपना रेसिपिएंट मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें 3 फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसका नाम है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2 एंड बॉडी फील्ड 3। सो यहाँ पे जो बॉडी फील्ड्स है वो कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको अपना टेम्पलेट दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप मेरे टेम्पलेट में देख सकते हैं कि हेलो के आगे डबल कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा गया है 1, यहाँ पे लिखा गया है डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में 2 और यहाँ है 3। तो आप मुझसे पूछेंगे ये बॉडी फील्ड्स क्या है। तो आसान शब्दों में बताओ दोस्तों कि बॉडी फील्ड्स कुछ नहीं, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ बदलने वाली वैल्यूज है, जिन्हें इन टेम्पलेट्स को अप्रूव करने के बाद हम इन बॉडी फील्ड्स को, इन वेरिएबल्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हेलो की जगह पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारे स्टाफ का, हमारे एम्प्लॉय का नेम। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा वेरिएबल जो उसका सेंटेंस है, वी जस्ट वांटेड टू ड्रॉप यू अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द, एंड इस जो दूसरा वेरिएबल है हमारा, यहाँ पे जो 2 लिखा है, इसकी जगह पे हम मैप करेंगे हमारे जो ऑफिस अपडेट है उसका टाइटल, एंड देन नोट में मैप करेंगे हमारे ऑफिस अपडेट के मैसेज को। देन ये टेम्पलेट कहता है इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और वांट टू डिस्कस एनीथिंग फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट एंड देन हमारे पास है हमारी कंपनी का एक ईमेल एड्रेस, बेस्ट रिगार्ड्स पैबली। सो इन सभी बॉडी फील्ड्स का जो डेटा है इन्हें हमें अब मैप करना है पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले आती है हमें बॉडी फील्ड 1, जिसमें हमें मैप करना था हमारे एम्प्लॉय के नेम को। तो हम यहाँ इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और इटरेटर बाय पैबली से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था हमारे स्टाफ डेटा का, उसमें से हमारे एम्प्लॉय के नेम को, हमारे स्टाफ के नेम को यहाँ पे मैप कर देते हैं। इसके बाद आती है बॉडी फील्ड 2, जिसमें जो गूगल शीट में हमारी ऑफिस अपडेट शीट थी उसमें से हमें मैप करना था हमारे स्टाफ, हमारी ऑफिस अपडेट के टाइटल को। तो जो गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते अपडेट नेम को, एंड देन जो बॉडी फील्ड 3 थी उसमें हमें मैप करना था, ऐड करना था नोट में जो हमारा अपडेट का मैसेज है वो मैसेज। तो गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसी रिस्पॉन्स में से हमारे पास था वो मैसेज, ऑफिस टाइमिंग हैज़ बीन चेंज फॉर अ वीक न्यू, ऑफिस टाइमिंग विल बी 9 AM to 5 PM। तो हम इस मैसेज को यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो 360 डायलॉग में अपना रेसिपिएंट मोबाइल नंबर और सभी बॉडी फील्ड्स को यहाँ पे मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो हमें बता रहा है कि जो नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था, ऐड किया था, इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है हमारे इस सिलेक्टेड टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ जाके चेक करते हैं कि क्या सच में हमें इस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे एक न्यू टैब में मैंने ओपन कर रखा है इस सेम व्हाट्सएप नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट। तो यहाँ हम आके देखते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उस सेम नंबर पे अभी अभी हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हेलो नितिन महेश्वरी, यानी कि हमारे स्टाफ का नेम जो ये नेम था। एंड देन ये मैसेज कहता है वी होप यू आर वेल, वी जस्ट वॉन्टेड टू ड्रॉप यू अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द चेंज इन ऑफिस टाइमिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे ऑफिस अपडेट का टाइटल था, जो ऑफिस अपडेट का नेम था, वो नेम यहाँ पे ऐड हो चुका है इस मैसेज में। नोट, ऑफिस टाइमिंग हैज़ बीन चेंज फॉर अ वीक न्यू, ऑफिस टाइमिंग विल बी 9 AM to 5 PM। सो हमारा जो ऑफिस अपडेट का जो मैसेज था वो यहाँ पे नोट के सामने हमने मैप कर दिया, ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ इस मैसेज में हम देख सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और वांट टू डिस्कस एनीथिंग फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एट admin@pavli.com, बेस्ट रिगार्ड्स पैवली। तो यहाँ पे वो सेम टेम्पलेट में जो डेटा हमने, जो टेम्पलेट हमने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में सिलेक्ट किया था, क्रिएट किया था, उस सेम टेम्पलेट का एक मैसेज हमें अपने स्टाफ के व्हाट्सएप नंबर पे एज अ व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है, जिसमें हमने ऐड किया है हमारे ऑफिस अपडेट्स की डिटेल्स। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमने इस ऑटोमेशन की हेल्प से ऑटोमेटिकली अपनी गूगल शीट्स में कुछ डेटा, कुछ अपडेट्स, ऑफिस अपडेट्स ऐड करके ऑटोमेटिकली अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को एक साथ बिना मैनुअल, किसी मैनुअल वर्क के ये पूरे व्हाट्सएप मैसेज ऑफिस अपडेट्स के सेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्यों ना अब हम इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करें। हम आते हैं यहाँ अपनी गूगल शीट पे, ऑफिस अपडेट शीट्स की, और इस गूगल शीट पे यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं एक न्यू ऑफिस अपडेट की डिटेल्स एक न्यू रो में, और इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे एक न्यू रो, एक न्यू डेटा ऐड करते ही ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में, एकदम रियल टाइम में हम देखेंगे कि हमारे स्टाफ के जो नंबर्स हमने यहाँ पे एंटर किया है, इन नंबर्स पे एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे ऑफिस अपडेट्स का चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक न्यू ऑफिस अपडेट की डिटेल्स। ओके सो तो अपने ऑफिस अपडेट शीट में अभी अभी मैंने एक न्यू ऑफिस अपडेट की एक डिटेल्स एक न्यू रो में ऐड की है। इस अपडेट का नेम है चेंज इन कंपनी पॉलिसी। देन ऐड की अपडेट डेट, और मैसेज में मैंने ऐड किया है द कंपनी पॉलिसी फॉर लीव्स हैज़ बीन चेंज्ड, प्लीज विजिट द कंपनी वेबसाइट टू रीड न्यू पॉलिसी।
तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने स्टाफ के में एंटर किए गए स्टाफ शीट में जो मोबाइल नंबर हमने एंटर किया अपने स्टाफ का, उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारी इस ऑफिस शीट में एक नई ऑफिस अपडेट करते ही, ऑफिस अपडेट की डिटेल्स एंटर करते ही क्या ऑटोमेटिकली उस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है या नहीं। तो हम वापस आते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो नितिन महेश्वरी, यानी कि हमारे सेम स्टाफ का नेम जिसका सबसे पहले नाम था। एंड देन हमारा मैसेज स्टार्ट होता है, वी होप यू आर वेल, वी जस्ट वांटेड टू ड्रॉप यू अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द चेंज इन कंपनी पॉलिसी। तो ये सेम टाइटल दोस्तों जो हमने अभी अभी हमारे ऑफिस अपडेट शीट में ऐड किया था अपडेट नेम में। देन ये मैसेज कहता है, नोट द कंपनी पॉलिसी फॉर लीव हैज बीन चेंज्ड, प्लीज विजिट द कंपनी वेबसाइट टू रीड न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे वो सेम नोट है, सेम मैसेज है दोस्तों जो हमने अपनी इस गूगल शीट में ऐड किया था। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देखा कि ऑटोमेशन जो है सक्सेसफुली एकदम रियल टाइम में काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी गूगल शीट्स में जो ऑफिस अपडेट्स है उनका डेटा डालते ही ऑटोमेटिकली अपने सभी स्टाफ मेंबर, सभी एम्प्लॉयज को ऑटोमेटिकली उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे ऑफिस अपडेट, हमारे कंपनी अपडेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और पैबली कनेक्ट पे आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने जो पूरा ऑटोमेशन अभी अभी देखा, सेटअप किया, वो हमने कैसे किया। तो सबसे पहले हम हैं पैबली कनेक्ट में, और वहां आके हमने अपनी गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से, ताकि हमारी ऑफिस अपडेट्स की जो गूगल शीट में, उसमें जब भी एक न्यू रो में हम एक नई ऑफिस अपडेट की डिटेल्स ऐड करें तो उसका डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद हमने कनेक्ट की अपनी गूगल शीट, जो अपने स्टाफ डेटा, जो हमारे एम्प्लॉयज के डेटा की गूगल शीट थी, जिसमें हमारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स जैसे कि उनका मोबाइल नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस, उनका नेम और बाकी सारी डिटेल्स थी, उस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया। बट उस गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वो रिसीव होता एरे फॉर्मेट में। तो उस एरे फॉर्मेट के रिस्पॉन्स को एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया पैबली कनेक्ट के एक टूल का जिसका नाम है इटरेटर बाय पैबली। तो इटरेटर रन करके हमने स्पेसिफिकली हमारे उस स्टाफ की गूगल शीट से एक रो का, एक एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, एंड देन इस पूरी डिटेल्स को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने ऑफिस अपडेट्स की जो व्हाट्सएप मैसेज है वो अपने एम्प्लॉयज को एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।